सोलारा के भव्य साम्राज्य में, जहां स्वर्णिम छतें अनंत सूरज की रोशनी में चमकती थीं, एक लड़का था जिसका नाम एलियस था। बाकी बच्चों की तरह जो शहर की समृद्धि पर चमत्कृत होते थे, एलियस खुद को अक्सर आकाश की ओर घूरते हुए पाता, यह सोचते हुए कि इसके पार क्या है। उसकी दादी ने एक बार उसे एक रहस्य बताया था। जंगल के भीतर एक गुप्त सीढ़ी है जो योग्य व्यक्तियों को सितारों तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। यह सीढ़ी केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका दिल शुद्ध होता है। वह फुसफुसाती थी। एलिस इस कहानी से मंत्रमुग्ध था। हालांकि कई लोग इसे एक लोरी की कहानी मानते थे, उसे इसका सच्चाई पर विश्वास था। एक शाम जब आकाश में पहले सितारे चमकने लगे, उसने अपनी थैली में रोटी, पानी और एक लालटेन पैक की और एन्चेंटेड फॉरेस्ट की ओर चल पड़ा। वृक्ष विशाल और रहस्यमयी थे। उनके पत्ते हल्के से चमकते थे, जैसे वे खुद कोई राज रखते हों। एलियस सावधानी से चलता रहा। रास्ते पर जो चमकते हुए आग के कीड़ों से रोशन था। जैसे ही वह जंगल में गहरा गया, उसने एक चांदी के फर वाला लोमड़ी देखा। तुम अकेले जंगल में क्यों चल रहे हो, छोटे से? लोमड़ी ने पूछा। मैं सितारों तक जाने वाली सीढ़ी की खोज में हूं, एलियस ने उत्तर दिया। लोमड़ी की सुनहरी आंखें जिज्ञासा से चमकीं। तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। क्या चीज बिना आग के चमकती है, बिना हिले मार्गदर्शन करती है और पीछा करने पर गायब हो जाती है? एलियस ने एक पल सोचा, फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक छाया। लोमड़ी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। तुम समझदार हो, अपना मार्ग जारी रखो। इसके बाद लोमड़ी पेड़ों में गायब हो गई और एक छुपा हुआ मार्ग एलियस के सामने प्रकट हो गया। उसने उस मार्ग का अनुसरण किया जब तक वह एक नदी के पास नहीं पहुंच गया, जहां कोई पुल नहीं था। नदी के उस पार एक उल्लू एक नीची शाखा पर बैठा हुआ था। उसे घूर रहा था। तुम पार जाना चाहते हो? उल्लू ने हू हू करके पूछा। तो मुझे बताओ, छोटे यात्री, क्या बड़ा है, मन की बुद्धि या दिल की दयालुता? एलियस कुछ देर रुक कर जवाब दिया। बुद्धि मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन दयालुता को कोई नहीं पार कर सकता। बिना इसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं। उल्लू ने सिर झुकाकर सहमति जताई। तुमने अच्छा उत्तर दिया। उसने अपनी पंखों की एक हल्की फड़फड़ाहट से नदी के पानी को शांत किया, जिससे एलियस के लिए कदम रखने के पत्थर उभर आए। उसने आभार के साथ सिर झुका दिया और आगे बढ़ा। जब आधी रात का समय निकट आया, एलियस एक चांदी की रोशनी से नहाई हुई एक घाटी में पहुंच गया। उसके मध्य में एक प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था और उसकी जड़ों में एक चमकते हुए पत्थरों की घुमावदार सीढ़ी आसमान की ओर बढ़ रही थी। एलियस ने इसे पा लिया था, सितारों तक जाने वाली सीढ़ी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवा में एक आवाज गूंजी। केवल वही लोग जो दिल से सितारों जैसे हल्के होते हैं चढ़ सकते हैं। क्या तुमने अपनी योग्यता साबित की है? एलियस ने लोमड़ी की पहेली और उल्लू के सवाल को याद किया। उसने सितारों को शक्ति या महिमा के लिए नहीं, बल्कि उनके रहस्यों को समझने के लिए खोजा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने पहला कदम उस सीढ़ी पर रखा। सीढ़ी चमकी, जैसे उसे स्वागत किया हो। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, नीचे की दुनिया दूर होती गई और आकाश उसे अनंत आश्चर्य के साथ गले लगा रहा था। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था, सिर्फ सीढ़ी को ढूंढ कर नहीं, बल्कि यह साबित करके कि एक शुद्ध हृदय और तेज दिमाग किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। और इस प्रकार एलियस रात के आकाश में समा गया, हमेशा के लिए उन सितारों का हिस्सा बन गया जिन्हें वह छूने की ख्वाहिश करता था।